हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है आर्यन। आप देख रहे हैं बीइंग अ स्टॉकर चैनल। आज हम लाए हैं बिल्कुल हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक जो स्टॉक मार्केट में चला हुआ है, 30% टैक्स इन एफ एन ओ ट्रेडिंग। आप काफ़ी जगह देख रहे होगे, बड़ी बड़ी न्यूज़ में, द इंडियन टाइम्स में, द इकोनॉमिक टाइम्स में, द हिंदुस्तान टाइम्स में देख सकते हो आप। आर्टिकल्स आए हैं काफ़ी सारे जो बिजनेस चैनल्स हैं हमारे, वहाँ पर आपको ये ऐसी न्यूज़ मिल रही है। तो आप हम आज पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस चीज़ का। आखिरकार ये क्या अप्लाइड होगा भी या सिर्फ ये रूमर से हो जाएगा? अगर अप्लाइड होगा तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाह रही है? जो न्यूज़ आ रही है 30% टैक्स की, जैसे कि अभी जो बजट आएगा अगले महीने, उसमें हमको वैसे तो कंफर्म हो ही जाएगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं बजट का। पर अभी तक 30% टैक्स स्लैब का जो बता रहे हैं कि 30% टैक्स एफ एन ओ ट्रेडिंग में लगेगा। आपको पता है कोरोना के बाद, कोविड के बाद रिटेलर्स का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंडियन स्टॉक मार्केट में इंक्रीज़ हो चुका है एकदम से। जैसे कि आप देख भी होंगे, आपके घर के आसपास भी, आपके रिलेटिव्स, हर कोई स्टॉक मार्केट में आजकल इंटरेस्ट दिखा रहा है। बिकॉज सोशल मीडिया ग्रोइंग हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। हम बिना वीडियो को ज़्यादा वैसे तो वीडियो ये काफ़ी लंबी होने वाली है गाइस, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको वॉच लेटर में डाल दीजिए, बाद में आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठंडे दिमाग से देखना, मैं इसमें सारे आपको लॉजिक कवर करूँगा। मैंने पूरा इसमें रिसर्च किया है। ऐसी वीडियो बनाने में गाइस बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, लॉट ऑफ हार्डवर्क लगता है। तो आप प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बिल्कुल फ्री होता है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट जो न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं बोला इसमें, न्यूज़ आ रही है कि वो एफ एन ओ ट्रेडिंग को, अभी एफ एन ओ ट्रेडिंग है जो हमारी, वो आती है बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर। पर अब जब 30% टैक्स किस पे लगता है? आपने सुना होगा क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो के अंदर, इंडिया के अंदर 30% टैक्स है। आप क्रिप्टो खरीदते हो या बेचते हो, पर क्रिप्टो में एक चीज़ है, अगर आप खरीदते हो, आपका प्रॉफिट हुआ तो भी आपको 30% टैक्स देना होगा। आपने अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आपका, तो भी आपको 30% ही टैक्स देना होगा। पर अब जो हमारा ये बोल रहे हैं कि हमारे लॉटरी सिस्टम में चल जाएगा, स्पेकुलेटिव इनकम में चल जाएगा। पहले हम इसका मतलब समझते, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप सट्टा, मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि उसका मतलब होता है सट्टा। ड्रीम 11 है, आप ड्रीम 11 पे आप मानो कि अपने 2 करोड़ जीते, 5 करोड़ जीते, जो वहाँ पर आईपीएल वगैरह में चलता रहता है ऑफर, तो उसका आप गवर्नमेंट उसका टीडीएस काटती है 30% का। तो यही एफ एन ओ ट्रेडिंग में होने वाला है। जैसे कि न्यूज़ के अभी हम आपको एंड में, वीडियो के एंड में मेरा ओपिनियन बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है, या होगा या क्या नहीं होगा। मैं आपको 3 क्राइटेरिया बताऊंगा, होंगे तो वो होंगे। आप उस पर बस वीडियो आपको एंड तक देखना है, बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। मैं स्टार्ट करता हूँ। और ड्रीम 11, जैसे कि आपने उसका बहुत प्रमोशन देखा होगा, ड्रीम 11 वो होता है लॉटरी सिस्टम। अब इसमें आने वाला है, पहली बात तो गवर्नमेंट का सीधा मकसद एक है कि सिर्फ आपसे पैसा लेना। गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कर रही, सिर्फ पैसा ले रहे। तो हमें पहली बात तो, आपने एक नाम सुना होगा, STT चार्ज। आपका ब्रोकर लेता होगा ज़रूर, STT चार्ज। ये चार्ज लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स लगता है जिसमें आप गैम्बलिंग नहीं करते हो, ये पूरा प्रॉपर एक बिजनेस है, उसमें लग रहा है। गवर्नमेंट हमसे ये भी लेता है अभी तक। अब ये रूल आया नहीं है, रूल अगले महीने से, अगर बजट आया तो अगले महीने से अप्लाइड होगा, पर अभी तक रूल नहीं आया। तो हम ये टैक्स चार्ज दे रहे हैं, यानी कि इसमें हम गैम्बलिंग तो कर ही नहीं रहे। जब गवर्नमेंट हम उसको दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसको उसके अंदर कैसे डाल सकती है, लॉटरी सिस्टम के अंदर? ये मेरा एक क्वेश्चन है। अगर ये आगे जाता है तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ सोल्व होना चाहिए, और वो तो हो जाएगा। मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप भी वेट कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर रही है कि ये लोग STT चार्ज भी ले रही है गवर्नमेंट, और फिर इसको अब बोल रहे हैं कि हम इसको लॉटरी सिस्टम में डालेंगे, स्पेकुलेटिव इनकम में डालेंगे। कोई बात नहीं, अब हम डिसएडवांटेज बात करते हैं कि अगर उसमें चल जाता है तो क्या होगा। जो बिजनेस होता है, जब हम उसका, जो बड़े प्लेयर हैं वो तो 30% टैक्स दे रहे हैं, वो उसी स्लैब के अंदर आ रहे हैं। पर जो रिटेलर हमारे जैसे हैं, उनकी अब मैं बात कर रहा हूँ। अब ये होगा कि पहले जब हम टैक्स भरते थे तो उसमें एडजस्टमेंट हो जाता था, एक्सपेंसेस वगैरह, पर अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरा ही देना होगा। ये एक बेनिफिट है जो चले जाएगा। कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि FNO बंद हो जाएगा। FNO बंद नहीं हो सकता है। कैसे? मैं भी आपको एक शेयर दिखाता हूँ, फिर आप मुझे बताना। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। BSC स्टॉक प्राइस, एक मिनट जस्ट से। अब मैं इसमें आपको 5 साल के अंदर लेके चलता हूँ। इस
शेयर के ने कितनी ग्रोथ की है ये आप देखिए, आपके सामने चार्ट है। कोविड के बाद आप देख सकते हो, ये देखिए 168 के आसपास ये था, उसके बाद और आज इसकी जो प्राइस है वो 2550 रुपये है। क्यों? क्योंकि उसके बाद रिटेलर्स का पार्टिसिपेट बढ़ा है, वॉल्यूम आया उनके पास। पहले सेंसेक्स और बेंसेक्स के अंदर सन 2000 के अंदर FN होती थी, फिर उसको बंद कर दी गई कुछ कारणवश, पर अब फिर से उसको स्टार्ट किया गया है कोविड के में। कोविड से पहले ही क्या कर दिया था थोड़ा, तो उसके बाद इतना अच्छा बूम मिला है, तो यानी कि नहीं हो सकती। अब मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाऊंगा। ये तो हो गया हमारा एक्सचेंज का, ये बंद नहीं हो सकती। FNO के आप काफ़ी जगह आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, फेक आर्टिकल्स में। मैं सीधा बोलता हूँ फेक आर्टिकल्स उन पर भरोसा मत कीजिए जब तक कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ आपको जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको सिर्फ फैक्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, आप इनको इनसे सेफ रहें। अब मैं आपको दूसरा एक स्टॉक दिखा देता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा ब्रोकिंग का। ब्रोकिंग जो कंपनी हमारी एंजल वन, काफ़ी फेमस है। मैं आपको इसको मैक्स पर लेके जाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अगर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इनके ब्रोकरेज चार्ज भी होते हैं, इनके मतलब कि क्लाइंट्स बढ़ रहेंगे। कहने का मतलब ये 1665 के रेट पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। कौन से सन के अंदर? 2021 के अंदर। आज इसकी रेट हम देख सकते हैं, इसने ना 112% का रिटर्न दे चुका है। आज ये 2500 का स्टॉक है, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग में, ये बंद तो हो ही नहीं सकती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ अभी कुछ आर्टिकल्स जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं। मैंने सिर्फ ये डाला है FNO ट्रेडिंग 30% टैक्स। अब मैं इसको पहले जाता हूँ। मैं एक कोई अच्छी इधर इकोनॉमिक्स टाइम, काफ़ी बड़ी एक मीडिया है, काफ़ी अच्छा इसका नाम है, काफ़ी फेमस है। अब आप देखिए इसको, बजट में इम्पोज हायर टैक्स ऑन FNO इनकम बाय ट्रीटिंग डेरिवेटिव लाइक लॉटरी। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि लॉटरी की तरह इसको डेरिवेटिव है जिसको लॉटरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि एक जो रिस्पेक्ट जो ट्रेडर को मिलती है, ट्रेडर मतलब कि एक बिजनेसमैन, हम खरीदारी और बेचदारी तो कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। माना कि हम ऑनलाइन करते हैं और अगर आप ऑफलाइन करोगे तो आप उसको बिजनेस बोल सकते हो, पर हम उसको चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें है जो ये हमको अब लॉटरी के अंदर डाल देंगे तो वो एक रेपुटेशन या एक सम्मान नहीं मिल पाएगा सोसाइटी में ट्रेडर्स को। ये देखिए, और भी आप इनके अगर होम पेज पर जाते हो, मैं आपको और आर्टिकल्स भी इसमें दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ी कंपनी CNBC, जी बिजनेस, NDTV सभी इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। कोई बोल रहा है बंद हो गई, क्या बोल रहा है। वैसे ट्रेडिंग लॉटरी में ऐड नहीं हो सकती है क्योंकि हम इसमें STT चार्ज देते हैं, इसको ज़रूर याद रखें आप इस बात को। मैं आपको गवर्नमेंट के और भी टैक्स के बताऊंगा कि गवर्नमेंट हमसे कितना टैक्स कैसे कैसे लेती है। मतलब गवर्नमेंट हमारे साथ ट्रैप तो हम इसको नहीं बोल सकते, पर जितना गवर्नमेंट ले रही है, काफ़ी बंदे बोलते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। सबसे बड़ी बात, हमारे देश के अंदर कई नेता ऐसे हैं जो इलेक्शन में बोल देते हैं बिजली फ्री दे देंगे, इतने लाख लोगों को घर बनवा देंगे। कहाँ से बनवा रहे हो? खुद की जेब से पैसा नहीं है उनका पास, वो आपसे ही निकलवाएंगे। अगर वो अभी अगर कर्जा लेंगे तो फिर बाद में हमको दिक्कत होगी, इसलिए वो टैक्स इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे कि पैसा आपका ही है पर आपको पता नहीं है। जैसे कि मैं एक नेता का नाम लेना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्री की हुई है कुछ लिमिट तक, लोग बाग उसका आनंद ले रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि टैक्स बढ़ रहे हैं। उनको पता भी नहीं लग रहा है गवर्नमेंट कहाँ से उनको काट रही है। काट इन द सेंस वो कहाँ से उनसे टैक्स ले रही है। इसी बात पर मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। News18 काफ़ी बढ़िया, हम इसको देखते हैं। इसमें ये क्या बोल रहे हैं, लॉटरी लाइक टैक्सेशन ऑफ FNO ट्रेडिंग, वाई आर गवर्नमेंट लाइकली इम्पोज हायर टैक्स अपकमिंग बजट। इसमें भी यही सब बोल रहे हैं, कंसिडर सर्कुलेट इनकम में किया जा रहा है इसको। ये मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा आपको। टैक्स रिड्यूशन, TDS कटेगा बेसिकली, ये जो 30% होगा
TDX कटेगा। हाँ, मैं कहाँ पर था, जैसे कि अब कई लोग बोलते हैं कि अगर भाई पैसा अगर हम दे रहे हैं टैक्स तो देश के अंदर विकास हो रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे इंक्रीज़ हो रही है। मान लो रेलवे इंक्रीज़ हो रही है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, आपने एक ट्रेन की टिकट परचेज़ की, ये तेरी कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी है प्रॉफिट में ही। मानो कि आपने 100 रुपये की एक टिकट खरीदी जिसमें से 40 रुपये है जो उसकी जो है कॉस्ट आ गई है आपको ट्रांसफ़र करने में। 60 आपका जो है जो रेलवे के पास जाएगा, जो गवर्नमेंट के पास है, रेल विकास निगम के पास चले जाएगा। तो उसी पैसे को तो यूज़ करके वो रेलवे इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, यानी कि हम उसमें तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं और हम टैक्स भी दे रहे हैं। और पीपल ये सोचते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं तो देश में विकास हो रहा है, और जिस हिसाब से हम टैक्स दे रहे हैं, इंडिया जिस हिसाब से टैक्स ले रही है इंडियन गवर्नमेंट, उस हिसाब से इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें प्लीज़। गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि F&O ट्रेडिंग के अंदर बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत गंवा रहे हैं। मानो कि पहले इसमें थे 50 बंदे, अब इसमें आ चुके हैं 1000 बंदे, अब उसमें से वो 500 बंदे पैसा कमा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सेबी ये बोलता है कि 90% है, पर आजकल जो इसमें यूथ आ रहा है, यानी कि आजकल जो इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है, सब लर्निंग कर आ रहे हैं। इसकी कोचिंग ओपन हो रही है, ऑफलाइन भी आप देख सकते हो, आपके आसपास भी कोई ना कोई तो होंगी, मैं गारंटी है बस की ले सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है, ये तो इसके तो देखो, अगर ये बंद हुई, जैसे लोग बाग बोल रहे हैं कि भाई बंद हो जाती है, क्योंकि पता तो मुझे भी नहीं, अगर बंद भी हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता ये बंद होगी, क्योंकि बंद होगी तो ब्रोकिंग फर्म पूरा जाएगा, एक्सचेंज फर्म पूरा जाएगा। और अगर हो सकता है तो जैसे कि 30% तो होगा नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है, हो भी सकता है, पर मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जितना एनालाइज़ किया है इसको मेरा एक्सपीरियंस के साथ, हो सकता है तो STT हमारा ग्रो हो सकता है, 2 से 3% और ग्रो हो सकता है। हमारा F&O ट्रेडिंग के लिए एक स्पेशल टैक्स रैप कर दिया जाए, ये भी ठीक है कि आपका इतना प्रॉफिट होता है तो आपको इतना % टैक्स देना होगा, ये मेरे हिसाब से ठीक होगा। और अगर ये भी नहीं होता है तो 30% तो होगा नहीं, इस बात की तो गारंटी है। स्पेशल टैक्स स्लैब जरूर कर दिया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि गवर्नमेंट इसको सट्टा भी बोल रही है, और आज से पहले इसमें STT भी ले रही थी, यानी कि पैसा कमाने का जरिया गवर्नमेंट कोई भी छोड़ नहीं रही है। अब मैं आपको एक बार चार्ट पे उस पर दिखाता हूँ एक चीज़, 1 मिनट रुकिए। अगर आपको वीडियो अभी तक वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। मैं आपको यूट्यूब ओपन करता हूँ, 1 मिनट। ये यूट्यूब ओपन हो चुका है हमारा। F&O डालते ही आजकल हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, F&O डालते टैक्स न्यूज़ आ जाता है, मतलब कि टेंशन का माहौल बना हुआ है रिटेलर ट्रेडरों के बीच में, क्योंकि जो पैसा अब रिकवर कर रहे थे, मतलब कि लॉस रिकवर होते हैं, अब उसमें प्रॉफिट मान लो कि 100 रुपये कमाए तो आप 30 तो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, यानी कि आप 70 ले रहे हो। ट्रेडिंग के अंदर इतना मेंटली एक आदमी डिस्टर्ब हो सकता है, आपको पता है ट्रेडिंग बहुत हार्ड चीज़ है, पर ये दिखा इसको बिल्कुल लॉटरी सिस्टम में डालना चाहते हैं, ये ऐसा गलत कर रहे हैं। ट्रेडर बनना एक कोई इजी बात नहीं है, हमको पता है, हम जिस इस लाइन में हैं, ट्रेडर्स जो भी हैं, हम इसमें बात करता हूँ। ये देखिए, ये डिजिटल ब्लॉगर है, इन्होंने वीडियो इसमें बनाया है, ये भी यही बोल रहे हैं कि F&O बंद वगैरह हो जाएगा। F&O वगैरह कुछ बंद नहीं होगा, अगर लगेगा तो 30% लगेगा, पर बंद नहीं होगा, जैसे कि न्यूज़ आ रही हैं, बंद नहीं हो सकता है। ये जी बिज़नेस पे पूरे दिन यही है, बैठ के यही करते रहते हैं वो कि ये होगा ये होगा। नीरज जोशी ने थोड़ा आपको सच बताने की कोशिश की है इसमें, जैसे कि आप इसको देख भी सकते हैं इन वीडियो को, मेरी वीडियो को देखने के बाद। गवर्नमेंट है जो टैक्स लेने का मौका आपसे नहीं छोड़ रहे हैं, इस बात को समझो आप प्लीज़। और ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप कम कमाओ, कम टैक्स दो, वो चाहते ही नहीं है कि इंडिया आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि इंडिया कमाए पर गवर्नमेंट को देते देते गवर्नमेंट के जो नेता है उनके जेब में वो पैसा जाता रहे। ये देखिए, मिंट की मैंने वेबसाइट खोली है,
हायर टैक्सेशन इसमें देखिए मोदी 3.4 वो बजट, और ये कुछ ये भी रूमर्स आ रहे हैं जैसे कि पहले 5 लाख का तक था आपकी इनकम, जो आप नॉर्मली आपकी इनकम है, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो आप 5 लाख के बाद आप उसको देते थे, पर अब उसको 10 लाख ऐसा बता रहे हैं कि 7 से 10 लाख के बीच में 8 लाख कर दिया जाएगा। अभी इसका भी कोई कंफर्म नहीं है। मार्केट में एफ के बजाय ये वाली तो बताई नहीं जा रही है, क्योंकि एफ को ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पार्टिसिपेशन बहुत लोगों का है, इसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी न्यूज़ है। जैसे कि आप देख रहे हो आपके आसपास भी, मतलब कि सोशल मीडिया पे आपको इंस्टाग्राम की रील खोलते हैं आपको यही चीज़ें देखने को मिल जाएगी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और टेलीग्राम लिंक आप बायो में है, मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके मुझे अभी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मैं वैल्यूएबल कंटेंट डालता रहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं बीइंग अ स्टॉकर चैनल।